गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके स्त्री रोग विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज आर्तव्यापद। आज आर्तव्यापद के बारे में ही हम स्टडी करेंगे कि आर्तव्यापद क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द एबनॉर्मल क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर्तव्यापद में आपको टू वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वन इज द आर्थ एंड द सेकंड इज द व्यापद। तो देखो आर्थ का मतलब क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन, क्लियर, मेंस्ट्रुएशन। और व्यापद का मतलब क्या हो गया, एनी डिसऑर्डर। एनी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, या एनी कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं, या एनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जो आर्तव से संबंधित कोई भी विकार है, क्योंकि जो व्यापद है दैट इज वन ऑफ द पर्यायवाची फॉर विकार। ठीक है, तो आर्तव से संबंधित कोई भी विकार है आपको, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से any abnormalities or any disorder or any pathological condition related to menstruation is called आर्तव व्यापद। ठीक है, तो आर्तव से संबंधित क्या आपको डिसऑर्डर है, इस चीज का कब पता चलेगा, तब पहले आपको आर्तव का नॉर्मल क्राइटेरिया पता होना चाहिए। देखो बहुत जरूरी है, जब आपको किसी चीज का पहले नॉर्मल किसी क्राइटेरिया का पता चलता है, जब भी आप उसके बिहाफ पे ही आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये जो चीज है नॉर्मल क्राइटेरिया से अलग है, तो ये क्या होगी, आपकी एबनॉर्मल हो गई। ठीक है, पहले आपको फिजियोलॉजिकल चीजों को जानना पड़ता है, उसके बाद ही आप पैथोलॉजिकल चीजों का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन से अलग है, तो ये क्या है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, तो नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम दो व्यू जानेंगे, एक आयुर्वेदिक और एक आपका जो है मॉडर्न। तो देखो जो पहले मॉडर्न व्यू देख लेते हैं। मॉडर्न व्यू क्या कहता है, जो आर्तव व्यापद से संबंधित है, जो आपकी ऋतु चक्र और जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है आपकी। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन में रिपीट होती है, 28 डेज एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। ठीक है, और ऑन और एवरेज एक है 21 to 35 डेज। मतलब जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो एवरेज एक माना है 28 दिन में, दैट शुड बी रिपीट, लेकिन एक एवरेज माना है कि 21 से और 35 दिन के बीच में भी अगर रिपीट हो रही है तो भी वो नॉर्मल क्राइटेरिया है। ठीक है, एक बार रिपीट होने के बाद जब साइकिल रिपीट होती है तो जो फ्लो जाता है कितने दिन का है, 3 to 7 डेज। ठीक है, 3 to 7 डेज। ओके, जो ब्लड लॉस है, जो जनरली जो ब्लड लॉस है दैट इज 10 to 80 ml। मतलब जो आपकी होल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ब्लड लॉस होता है वो 10 से 80 ml होता है। ठीक है, एक एवरेज हम मान लेते हैं 35 ml। ठीक है, दूसरी तरफ आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और जो ऋतु चक्र है वो एक चंद्रमास में रिपीट होना चाहिए। एक चंद्रमास या एक मास या 28 दिन रिपीट होना चाहिए। ठीक, रिपीट होनी चाहिए। आचार्य चरक ने फिर क्या बताया है कि एक बार आपको ऋतु चक्र शुरू हुआ, उसके बाद में जो फ्लो है वो कितने दिन तक रहना चाहिए, 5 रात्रि। आचार्य वाग्भटद्वय क्या बोलते हैं, कितना होना चाहिए, 3 दिन। भावनिष्ठ ने भी क्या बताया है, फ्लो कितने दिन जाना चाहिए, 3 दिन। ठीक है, आचार्य जो आपका हारित है और जो भेल है आचार्य, ये कितना दिन बताते हैं, 7 डेज 7 डेज। तो ये हो गया नॉर्मल क्राइटेरिया। अब आप समझिए कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन है अगर वो इस क्राइटेरिया से अगर अलग कुछ भी हो रहा है तो वो सब किस में आ जाएगा, आपका आर्तव्यापद में। आर्तव्यापद मतलब जो साइकिल है वो इस दौरान में उसको रिपीट होना है लेकिन वो नहीं हो रही है। ठीक है भाई, या तो 21 दिन से बहुत जल्दी पहले आ रही है या 35 डेज तक भी नहीं आ रही है। ठीक है, जो नॉर्मल जो फ्लो है वो 3 to 7 डेज है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एक ही दिन फ्लो जाता है, कभी कभार 8-10 दिन तक भी कंटिन्यू चलता है। ठीक है, जो ब्लड लॉस है वो 10 to 80 ml होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो ब्लड लॉस है वो 10 ml भी नहीं होता है और कभी कभार 80 ml से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये सब कैसे हो जाएगा, आपका एबनॉर्मल आ जाएंगे, जिन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्तव्यापद। ठीक है, अब आर्तव्यापद में कौन कौन सा पॉइंट हमें स्टडी करना है या आर्तव्यापद कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है
आर्तवक्षय, और इसी को क्या बोला है, रजोक्षय। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होता है, आर्तव का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो आर्तव का क्षय हो जाता है मतलब या तो उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, या जो कितने दिन तक जाना चाहिए, मतलब जो 3 to 7 डेज है इसमें कमी हो जाती है, मतलब ऑल ओवर जो रज प्रवृत्ति है वो कम होती है। ठीक है, तो ये है आर्तवक्षय, रजोक्षय। दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विथ ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, और हाइपोमेनोरिया। ठीक है, ओलिगो का मतलब भी क्या होता है, लिटिल और कम, और हाइपो का मतलब भी क्या होता है, कम। तो दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होती है, नष्ट आर्तव। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अनार्तव और आर्तवनाश और रजोनाश। ठीक है, सो दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विथ एमेनोरिया। जैसे इसमें तो आर्तव का क्षय होता है, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है, आर्तव का नष्ट हो जाता है, मतलब आर्तव नष्ट हो जाता है। अनार्तव मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसको जो कोरिलेट करते हैं दैट इज एमेनोरिया। एमेनोरिया में भी जो ए है इट इंडिकेट्स एब्सेंस, तो मतलब इसमें रजस्राव होता ही नहीं है, आर्तव आता ही नहीं है। जो तीसरी जो कंडीशन है दैट इज रजकृच्छता और कष्ट आर्तव, कष्ट आर्तव। ठीक है बेटा, परमानेंट मार्क कष्ट आर्तव। ठीक है, सो दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विथ डिसमेनोरिया, मतलब रजस्राव होता तो है लेकिन विद डिफिकल्टी, मतलब पेनफुल कंडीशन के साथ में होता है। ठीक है, जो फोर्थ है दैट इज आर्तव वृद्धि। आर्तव वृद्धि मतलब जो ये क्षय था इसके बिल्कुल अपोजिट है आर्तव वृद्धि। यहाँ आर्तव का क्षय होता है, यहाँ आर्तव की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब जो ये नॉर्मल क्राइटेरिया था, या तो जो साइकिल है वो 21 दिन से भी पहले 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 आती है, तो ऑल ओवर जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, या जो फ्लो है 3 to 7 डेज है जो ये कंटिन्यू चलता है और 8-10 दिन तक जा सकता है। ठीक है, या जो ये ब्लड लॉस है 10 to 80 ml, ये 80 ml से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विथ हाइपरमेनोरिया और मैनोरेजिया, और क्या बोलते हैं इसी को, पोलीमेनोरिया, और इसी को क्या बोलते हैं, एपीमेनोरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मॉडर्न वेव के अगर अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो चारों भी कंडीशन में लिटिल बिट इनमें डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर अगर इनमें देखते हैं तो सभी में आर्तव की वृद्धि होती है, मतलब जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हाइपर का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा। ओके, मैनोरेजिया का मतलब भी क्या होता है, इसमें जो आपका इंटरवल है साइकिल रिपीट होने का वो तो सेम 28 डेज ही रहता है, लेकिन जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाता है, या जो टोटल जो ब्लड लॉस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पोलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, जो साइकिल है वो 21 डेज से भी पहले पहले आनी शुरू हो जाती है बार बार। ठीक है, और एपीमेनोरिया का मतलब है जो साइकिल है वो 21 डेज से पहले आती है और जो ब्लड लॉस है वो भी ज्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, जो पांचवी जो कंडीशन है दैट इज अष्ट आर्तवदुष्टि, और इसी को क्या बोलते हैं, रजोदुष्टि। जो इसमें आर्तव है उसकी दुष्टि हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ त्रिदोष, मतलब वात पित्त कफ दोष की वजह से, दो दोषों के संसर्ग की वजह से और सन्निपातज दोष की वजह से, तीनों दोषों के कॉम्बिनेशन से जो आपका आर्तव है वो 8 प्रकार से दूषित हो जाता है। दैट इज कंसिडर्ड एज अष्ट आर्तवदुष्टि। ठीक है, एक जो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज अश्रिगदर, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रदर, और इसी को क्या बोलते हैं, रक्त प्रदर। और दिस कंडीशन कैन बी कोरिलेटेड विद DUB, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग।
ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट है ये आर्थ व व्यापक के अंडर में आएंगे और इनको हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। मतलब इन सभी कंडीशन में जो आर्थ आता है, आर्थ का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल क्राइटेरिया से अलग रहता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अबनॉर्मलिटीज रहती है, इसलिए इन सबको क्या बोला है, आर्थ व व्यापक। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।